15 अगस्त 1947 आज़ादी के वो सुबह जिसके चाहत में हज़ारों वीर शहीद हो गए, वो सुबह जिसके लिए हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो सुबह जो पूरे देश के लोगों में खुशी के आंसू और मेहनत के मुस्कान ले आई। आप लोगों ने इस सुबह के बारे में तो बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन इस सुबह की पहले एक काली अंधेरी रात भी थी जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। वो रात जिसमें खुशी तो थी, लेकिन खुशी के साथ साथ एक दुख भरी कहानी भी थी। 15 अगस्त के बारे में तो हम सभी जानते हैं। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 के बारे में, जिसे सुनते ही आपका रोम रोम काँप उठेंगे। इसीलिए वीडियो की अंत तक बने रहिए। दोस्तों, 14 अगस्त को अगर भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल और भयानक दिन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस एक दिन में भारत का भूगोल, समाज और संस्कृति सबका बंटवारा हो गया। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन इस आज़ादी में जो दर्द था वो एक दिन का नहीं था। अंग्रेज़ों का खत्मे का ये कहानी साल 1947 में शुरू हुआ था। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली को ये उम्मीद थी कि भारत बिना बंटवारे और शांति के साथ आज़ाद होगा, लेकिन अफसोस ये उम्मीद टूट गया। 19 जून 1947 को क्लेमेंट एटली को ऑल इंडिया रेडियो पर ये अनाउंस करना पड़ा कि सदियों से बिखरता हुआ इस हिंदुस्तान को हमने यूनाइट किया, और हमें ये उम्मीद थी कि ये एकता देश के आज़ाद होने के बाद भी बने रहेगी। लेकिन हिंदुस्तान के नेताओं को ये मंजूर नहीं है। इसीलिए हमारे पास देश को बंटवारा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिला। इसके नींव माउंट ब्रिटेन ने रखी थी। इसमें देश की आज़ादी के बदले अंग्रेज़ों ने देश को टुकड़े करने में ठानी थी, और इस काम के लिए चुना गया लंदन के वकील चार्ल्स रेडक्लिफ को। वो रेडक्लिफ जो कभी भारत नहीं आए थे, उसे ना तो इस देश के बारे में कुछ पता था, ना कि यहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी। जो सिर्फ नक्शे में एक लकीर खींचने के लिए आ रहा था। उस वक्त शायद उसको ये पता नहीं था कि वो दुनिया की सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है। सिर्फ एक फैसलों की वजह से लाखों लोग अपने घर से बेदखल हो गए, लाखों लोग अपने ज़मीन जायदाद से बेदखल हो गए, लाखों लोग मकान, दुकान और अपने संपत्ति से बेदखल होकर सड़क पर आ गए। भारत पाकिस्तान के ये बंटवारे की कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आया और आप आगे सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले।